अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे। काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि असद भाई आज हमारे पास यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, तो मार्केटों की फोरकास्ट देंगे, बीटीसी और इथेरियम के लेवल बता देंगे क्या लग रहा है मार्केट में। लेवल्स की जब बात आती है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग पिछले हफ्ते को डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली आपको बताया क्या गया था। डिमांड जोन जो मैंने आपको इथेरियम की बताई थी वो थी तकरीबन पहली वाली 3500 के आसपास। बड़ी ज़बरदस्त टाइप की आप उसे समझें कि वहाँ पर मार्केट ने स्ट्रगल भी की है और लेवल को बेहतरीन तरीके से रिस्पेक्ट मिली थी। 4100 के आसपास का हाई मार्केट में रिपोर्ट हुआ है इथेरियम का। 500-600 पॉइंट का ट्रेड यकीन माने बड़ा ट्रेड होता है अगर इथेरियम की बात करें, और विद इन अ वीक तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बीटीसी का भी तकरीबन डिमांड जोन के आसपास से आपकी मार्केट उठी थी और 1,08,400-500 का हाई उसमें भी रिपोर्ट हुआ है। तो भाई पिछले वीक के जो लेवल थे वो तो बड़े बेहतरीन तरीके से चले थे। इस वीक में भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे यूएस के इंटरेस्ट रेट डिसीजन को। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि काफ़ी सारे दोस्तों को गलतफहमी आ जाती है कि यूएस का इंटरेस्ट रेट जब घटेगा तो हो सकता है कि मार्केटें बड़ी मैसिवली नीचे चली जाएं या ऊपर चली जाएं। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बुक की नॉलेज के हिसाब से चलते हैं तो उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं KSE 100 इंडेक्स पर जो हमारे पाकिस्तान का है, या आपके BSE जो हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो वहाँ पर तो हल्का फुल्का टेक्स्ट बुक आप ऐसा समझेंगे काम करता है। लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल मार्केट्स की, स्पेशली अगर यूएस इक्विटी मार्केट की बात करें, तो उसमें भाई इस तरह का कोई सीन नहीं होता। ऑफ कोर्स जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था तब भी आपकी मार्केटें ऊपर जा रही थी, टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो नीचे जाना चाहिए थी। लोगों को मार्केटों से पैसे निकाल कर आपके बैंकों में रखने चाहिए थे, क्योंकि आपको ज़्यादा वहाँ पर मुनाफा मिल रहा था। लेकिन अभी जब तकरीबन दूसरा तीसरा महीना है कि मार्केट का इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, फिर भी मार्केटें आपकी ऑल टाइम हाई बना रही हैं, तो इसका रीज़न क्या है भाई? इसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ कि यूएस की जो मार्केट है ये आपकी इंटरनेशनली ट्रेड होती है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मेरे ख्याल में अगर उनके सिटीजन्स को हम लगाएं और उससे भी ज़्यादा ट्रेड आपके इंटरनेशनली एसएनपी में आम पब्लिक जो होती है दुनिया में वो ऑनलाइन ट्रेड कर रहे होते हैं, और इनसे भी कुछ नहीं होता। मेजर जो हमेशा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि डेटा को देखना चाहिए। ठीक है, जितनी भी मेरी एनालिसिस होती हैं वो डेटा बेस्ड होती हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ पर पड़े हुए हैं, बाइंग के ज़्यादा हैं, शॉर्ट सेलिंग के ज़्यादा हैं, कौन कौन से एक्सचेंजेस में कितने पड़े हुए हैं। तो तकरीबन पिछले एक साल से आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं आपको +1 मिलियन ही बता रहा हूँ कि कभी 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आपके एसएनपी के या यूएस इक्विटी मार्केट में पड़े हुए हैं लॉन्ग की साइड पे। कभी 14 लाख होते हैं, कभी 15 लाख होते हैं। उसके बरक्स अगर आप शॉर्ट सेलिंग को देखते हैं भाई, तो वो तकरीबन कोई 3-4 लाख के आसपास होते हैं। तो अगर आपके पास डेटा क्लियर हो तो फिर आपका ट्रेंड आपको मालूम होता है कि यार मार्केटों का जो ट्रेंड है वो ऊपर का है। 5,000 पर भी जब एसएनपी ट्रेड हो रहा था उस टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि भाई ट्रेंड्स तो हमारे पास बड़े सॉलिड बुलिश हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख लें अभी 6100 के आसपास आपकी मार्केट ट्रेड हो रही है। 6100 1100 पॉइंट एसएनपी में मूवमेंट बहुत बड़ी बात होती है। अब इंटरेस्ट रेट आएगा 25 बेसिस पॉइंट, मुझे लग रहा है कि यार इतने मार्केट में रिडक्शन आ सकती है, तो उसका इम्पैक्ट हल्का पुल्का तो मार्केट में करेक्शंस आ सकती हैं। लेकिन जो हमारी मार्केटें हैं, इक्विटी मार्केट हो गई, आपकी कमोडिटी, एफएक्स, स्टॉक्स, उनमें तो कोई ख़ास वॉल्यूम अभी के लिए रिपोर्ट नहीं होगा क्योंकि हॉलीडे सीज़न चल रहा है। उसमें हमारे पास क्रिसमस भी आएगा, न्यू ईयर आएगा। ऑलमोस्ट आप ऐसा समझें कि गोरों की छुट्टियां तो शुरू हो चुकी हैं। अगर बात करें हम बीटीसी की तो हल्का पुल्का इम्पैक्ट मार्केटों पर आएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट आने के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि मार्केट की फोरकास्ट जेरोम पॉवेल जो उनके फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं वो क्या दे रहे हैं। अगर वो मार्केटों के बारे में और अपनी इकोनॉमी के बारे में अच्छी बातें कर लेते हैं तो भाई फिर तो आपकी मार्केट में कोई इस तरह का चांस बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये वो मिस इन्फॉर्मेशन थी, या जिस हिसाब से हम लोग समझ रहे होते हैं मार्केटों को, मैंने सोचा कि आज ये भी क्लियर हो जाए। इंट्रो में दोस्तों हमारे पास यही यूएस का इंटरेस्ट रेट था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि 0.25 की आवाज़ है मार्केट में कि इतना कम हो सकता है। इस वीक के लेवल भी देखेंगे, और आज हम लोग ऑफ कोर्स मार्केट में जो हमारा कैलेंडर है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, उसे भी देखेंगे। कितना इंटरेस्ट है आपके इंस्टीट्यूशंस का वो डेटा भी देखेंगे। और आज जो है मैंने दोस्तों आप ऐसा समझें कि जो ऑप्शंस का डेटा होता है वो मैंने देखा तो है लेकिन उसको शीट पर नहीं उतारा, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको ज़बानी बता दूंगा। अभी बता देता हूँ, बल्कि
हमारे पास जो लास्ट वीक का डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, आप ऐसा समझें कि उसमें कोई 2-4% से ज़्यादा चेंजेस रिपोर्ट नहीं हुई। अभी भी आपकी मार्केट में बहुत हैवी शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए थे, और जब लास्ट वीक में बना रहा था तकरीबन कोई 1 लाख के आसपास की आपकी मार्केट चल रही थी। मैंने आपसे कहा था कि बड़े हैवी शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर आए हैं मार्केट में, हल्की पुल्की करेक्शन को आप एक्सपेक्ट करें। उसके बाद आपने खुद भी देखा कि 93 के आसपास बीटीसी रिपोर्ट हुआ था, उसने डिप दिया था 6000 या 7000 पॉइंट का। और अगर इथीरियम की बात करें तो उसमें तो मेरे ख्याल में अच्छी खासी करेक्शन मार्केट में रिपोर्ट हुई थी। अभी भी हमारे पास सिमिलर डेटा है। लॉन्ग के ऑर्डर्स जो थोड़े ज़्यादा हुए थे मार्केट में, वो दोबारा से घट गए हैं, और तकरीबन 2,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं अभी भी आपके शॉर्ट सेलिंग में बीटीसी के पड़े हुए हैं। तो ये तो था आपका ऑप्शंस का डेटा। अभी दोस्तों हम बढ़ते हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर को भी देख लेते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि इस वीक में हमारे पास डिमांड और सप्लाई जोन्स कहाँ पर आ रही हैं। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। करंट हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो 4.75 है, और मार्केट में जो रिडक्शन आ रही है वो तकरीबन 0.25 बेसिस पॉइंट की आ रही है। तो 4.50 इसकी फोरकास्ट है मार्केट में। अगर 50 बेसिस पॉइंट मार्केट में रिडक्शन आ जाती है तो उसका इम्पेक्ट फिर मार्केट में अच्छा खासा पड़ेगा, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कि जेरोम पावेल जो हैं वो क्या कहते हैं अपनी स्पीच में। तो तकरीबन रात को 11 बजे ये आपका डेटा आएगा। उसके बाद एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है, एफओएमसी स्टेटमेंट है, और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। वो तकरीबन 11:30 बजे तक ये मार्केट में सारी न्यूज़ आ जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगर कल की बात करें तो यूएस का ही जीडीपी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है। कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डेटा ये आपके फ्राइडे के दिन है। तो आप ऐसा समझें कि आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन मार्केट में अच्छा खासा डेटा रिपोर्ट हो रहा है इकोनॉमिक कैलेंडर पर। अभी हम बढ़ते हैं इन्फो सेंटर पर। करंट स्क्रीन जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसे डेटा सेंटर कहते हैं, और इसमें आपको ये पता चलता है कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, या क्रिप्टो की ज़बान में आप जिसे वेल्स कहते हैं, कि उनका इंटरेस्ट अभी के लिए कौन सी एसेट क्लास में। तो हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ बीटीसी को ही ट्रैक करते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने आपको ये शो किया था डेटा, तो उसमें हमारे पास +27 पॉइंट्स रिपोर्ट हो रहे थे कि +27% जो है आपके इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट शो हो रहा है आपकी क्रिप्टो मार्केट में, स्पेशली बीटीसी में। अभी वो घटकर तकरीबन 10 से 15 के बीच में शो हो रहा है, और उसकी रीज़न बड़ी सॉलिड है कि मार्केट आपकी 94K से 1,08,000 तक गई थी। अगर इंस्टीट्यूशंस की कोई फ्रेश बाइंग लगी थी तो प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, और जब वॉल्यूम थिन हो जाते हैं तो इंटरेस्ट यहाँ पर फिर कम शो होता है। लेकिन अभी भी अगर आप इसको देखते हैं तो 13+ % पॉजिटिव टेरिटरी में बहुत बड़ी बात है। अभी भी आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके वेल्स का या इंस्टीट्यूशंस का काफ़ी मैसिव इंटरेस्ट जो है वो शो कर रहे हैं आपकी क्रिप्टो मार्केट में, अगर बात आती है बीटीसी की। ये भी हुआ दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है तकरीबन 1,04,000 के आसपास। लास्ट वीक के जो लेवल थे दोस्तों उन्हें तो बड़ी ज़बरदस्त टाइप की रिस्पेक्ट मिली थी। इस वीक में जो लेवल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हल्के पुल्के जो हैं एरिया जो आपके डिमांड जोन के हैं वो थोड़े एक्सपेंडेड हैं। 94,000 से लेकर 95K, ये पूरे 1000 पॉइंट आपकी मार्केट में इस वीक हमारे पास पहली डिमांड जोन है। और अगर सेकंड डिमांड जोन की बात करते हैं तो वो एरिया 87,000 87,500 का शो हो रहा है। अगर सप्लाई जोन को देखते हैं इस वीक में तो वो हमारे पास शो हो रही है 1,06,000 की, और अगर सेकंड सप्लाई की बात करें तो 1,12,000 और 12,500 का एरिया शो हो रहा है। अब इसके बीच में एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, वो आपका आ रहा है पूरे राउंड टर्न में 1,00,000 पर। अगर 1,00,000 के नीचे आपकी मार्केट सस्टेन कर जाती है, लेट सपोज 4 घंटे भी दोबारा उस लेवल को टच करने ना आए और ना उसके ऊपर जाए, तो फिर तो आप मार्केट में पहली डिमांड जोन भी टारगेट कर सकते हैं, और यहाँ तक आपको मार्केट फिर आराम से मिल सकती है। अगर 1,00,000 पर ही आपकी मार्केट को रिस्पेक्ट मिल जाती है, ये एक हल्की डिमांड जोन जो होती है ना मार्केट में, हमेशा मैं आपको बता रहा होता हूँ, तो 1,00,000 के आसपास मार्केट में अच्छी खासी एक हल्की पुल्की डिमांड है। तो सारे लेवल दोस्तों बीटीसी के भी क्लियर हो गए। अभी मैं आपको ले चलता हूँ इथीरियम के चार्ट पर। अगर इथीरियम की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है तकरीबन 3850 की। लास्ट वीक के तो इसके लेवल बड़े ज़बरदस्त टाइप के चले थे, और अभी जो भी लेवल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली डिमांड जोन हमारे पास इथीरियम की आ रही है 3470 की। लास्ट वीक मैंने आपको 3500 बताया था, हल्का फुल्का जो है चेंजेस इसमें रिपोर्ट हुआ है।
सेकेंड डिमांड जोन हमारे पास आ रही है 3130 और 3150 के बीच में। ये पूरा एरिया आपके 20 पॉइंट का अच्छी खासी डिमांड जोन है सेकेंड वाली इथीरियम की। अब देखें, काफ़ी एक्सटेंडेड नंबर्स में आपको दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट आपके 1000 पॉइंट आ रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और अगर आप मूव देखते हैं मार्केट में तो लास्ट वीक भी तकरीबन कोई 600-700 पॉइंट आपकी मार्केट मूव हुई है। अगर सप्लाई की बात करें तो 4020 से लेकर 50 का एरिया, ये हमारे पास इस वीक में इथीरियम की पहली सप्लाई है, और सेकंड सप्लाई हमारे पास इथीरियम की रिपोर्ट हो रही है तकरीबन 4350 का एरिया। अगर आपकी मार्केट 4020 या 4050 के ऊपर ट्रेड होती है कोई 4-8 घंटे, तो सेकंड सप्लाई तक भी आप मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारे लेवल थे। इथीरियम की एक हल्की डिमांड मैं आपको बता देता हूँ, 3740-50 का जो एरिया है, यहाँ पर इथीरियम की हल्की डिमांड जोन है। सॉलिड जो लेवल थे वो हमने आपको सारे इथीरियम के भी बता दिए और आपके BTC के भी। तो ये तो थी दोस्तों आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।